आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रथम क्लास को प्रारंभ करते हैं और प्रभु श्री बालाजी महाराज को स्मरण करते हुए ये प्रथम कक्षा प्रारंभ हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी बालाजी का नाम लेकर के आगे की कक्षाओं के लिए स्टार्ट करें, जैसे सभी की सहायता करते हैं बालाजी महाराज, वैसे आपकी भी करें, हमारी भी करें। धन्यवाद। चलिए प्रथम क्लास के लिए प्रारंभ करते हैं। तो ये जो प्रथम क्लास है, इसमें आपको हम ये देखते हैं, सबसे पहले हमने पे नोट किया है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या आपका दिया गया है। तो दिया क्या है, ये आपका 6 दिया है और 20 दिया है, और इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो हल में आएंगे और सबसे पहले लिखेंगे 6। तो 6 के खंड कैसे होंगे आपका? 2 3 6। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 6 लिखा है, आप ऐसे लिखिए 2 3, फिर 3 से काट दीजिए, 1 आ गया, और फिर आप 6 = 2 गुणा 3 लिखेंगे, उसे यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आपका 20 को। तो 20 का क्या आएगा? 20 को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 20 के लिए क्या करेंगे? 2 ढाई 20, 2 पंचे 10 और 5 इकन्ने 5। तो आप यहाँ 20 लिखेंगे और 20 के लिए लिखेंगे 2 × 2 × 5। वही आपका यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे? देखिए एचसीएफ में जो होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा पॉइंट है आपका? ये है 2। तो जब दोनों में आपका 2 है तो आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 2। यानी कि जो दोनों में मिलता हो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। और एलसीएम क्या होता है? अब आप देखिए एलसीएम जो होता है, देखिए एचसीएफ जो होता है वो मतलब का होता है यार। एचसीएफ की थ्योरी आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मतलबी हो वह एचसीएफ है, और जो व्यक्ति एक दूसरे का साथ लेके चलता हो, घर में 10 लोग हैं तो 10 को मैनेज करके चले, उसे हम क्या बोलेंगे? एलसीएम। तो देखिए, लेकिन ये है कि जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम सिंगल लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम के लिए क्या होगा? 2 आपका कॉमन पॉइंट है, इसे 1 टाइप लिखेंगे, 3 हो जाएगा आपका, फिर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा? 2 दूना 4, 3 12 पंजे 60। तो 60 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, और 2 आपका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत आराम से आप इसको लगा सकते हैं। तो क्या हमने बोला? एलसीएम की कंडीशन क्या है? जो सबको साथ लेके चले। और एचसीएफ क्या होता है? जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखे। ठीक है, सेल्फिश व्यक्ति, जो सेल्फिश कोई है उसे आप बेहिचक एचसीएफ कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है ये आप ध्यान दीजिए ज़रा। तो इसमें क्या होगा, आते हैं, मान लिया कोई क्वेश्चन दिया है, वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि संख्या संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि हम क्या बताएं आपको। अब इसको भी सेम हमने क्या बताया कि आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा तो है ही, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक बात ही ध्यान रखनी है कि हल में आएंगे और सबसे पहले लिखेंगे 6। तो 6 को हमने सॉल्व करने का तरीका बताया, 6 लिखेंगे, 2 3 6, फिर 3 से, फिर यहाँ 6 और 2 गुणते 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणते 3। फिर आपने बताया इसमें क्वेश्चन में दिया है 72, तो 72 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 72 को हम सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे, देखिए ज़रा ध्यान से। ये आपका हो जाएगा 72 में आएगा 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 2 18 हमने, 2 9, 3 3 9, फिर 3 1 3। अब आ जाएंगे 72 लिखेंगे, और 72 में क्या सॉल्यूशन आया, 2 आया, 2 आया, 3 और 3 आएगा। तो 72 में आएगा 2 2 2 3 3, ठीक है। तो 2 2 3 आ गया। ऐसे ही हम किसको सॉल्व करेंगे, 122 को, सॉरी 120 को। तो 120 का सलूशन क्या आएगा, तो 120 के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, वन 2 आएगा, 60 हो गया, 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 1 5। तो कल इसका जो सलूशन है वो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 2 2 3 एंड 5। किसका आया है, 120 का है। तो अब आप इसे भी यहाँ लिख लेंगे, तो कैसे आएगा आपका, देखिए ज़रा ध्यान से। 120, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 3 15, 120, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही कैलकुलेशन है। तो SCF के लिए चाहे तो आप यहाँ पे लाइन भी खींच सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। SCF के लिए हमने क्या बताया था आपको, SCF के लिए इसमें जो सेल्फिश हो उसे खोजना है। तो सेल्फिश व्यक्ति कौन दिख रहा है, 2 है, 2 है, 2 है, तो सब मिला के 2 आपका हो जाएगा ये। अब LCM क्या होता है, LCM का मतलब हमने बताया, जो सभी को साथ लेके चले, जो सभी को साथ लेके चलेगा वो कौन हो सकता है, ये आप जानते हैं। सबसे पहले तो 2 जो सभी में था, कोई मतलब नहीं, वो सबका है। 3, फिर इसके बाद देखिए ये आपका 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ही ध्यान रखनी है कि 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, तो कितने बार आएगा, इसका ज़रा ये सलूशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा,
2 2, सबसे पहले तो 3 3, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितना है? मैक्सिमम पावर ऑफ 2 की पावर 2 नहीं बल्कि क्या है 3 है, यानी कि यहाँ पे एक बार 2 रहेगा और 2 बार, और ये 3 मैक्सिमम कितना है 3, और 5 है आपका सिंगल टाइम। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, और 27 और कितना हो जाएगा ये 27 और 8, 27 गुणते 8 कितना हो जाएगा 27 गुणते 8, 8 सत्ते 56 और 8 दूने 16, 4 20 और 1 21, 216 हो गया, और 216 फिर कितना हो जाएगा ये 8, 3 कितने बार है, अच्छा अच्छा अच्छा, 3 आपका मैक्सिमम 2 टाइम है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 3 आपका मैक्सिमम 2 टाइम है, तो 2 टाइम है तो 1 हट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 3 15 3 45 8, तो ये आपका 45 गुणते 8, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 4 36, 360 आएगा। अच्छा एक चीज़ और है, देखिए जो थोड़ा बड़े नंबर आ जाते तो समझने में दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे एक तरीका आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको, ध्यान समझिएगा। जैसे देखा जाए तो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, इसमें आपका 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इसमें आपका 2 की पावर 3 है और 3 है और 5 है। तो जरा देखिए इसमें मैक्सिमम पावर किसकी है, जैसे 2 में सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की पावर 3 है, तो आप चाहें तो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितनी है 2 की पावर 3 हो गई, और मैक्सिमम पावर ऑफ 3 की पावर क्या है 2 है, तो सब मिला के क्या हुआ 1 2 3, देखिए 2 की घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 की घाते 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3 की घाते 2, 2 तो ये है और 5 तो सिंगल है, तो ये हो जाएगा 360। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। पावर में अगर सॉल्व, ये ट्रिक है आपकी, ये ट्रिक है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये तो आपको बताया हमने कि भैया जो सबका साथ सबका विकास इज कॉल्ड एलसीएम, केवल अपना विकास इज कॉल्ड एचसीएफ। डोंट वरी, अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉल्व करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। अभी देखिए हम, हाँ क्वेश्चन हैं ऐसे कि मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि अब बहुत अच्छा लगेगा, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ध्यान देना है कि उसके उनके रूल्स आपको कन्फर्मेशन होने चाहिए। अगर रूल आपके कन्फर्म है ना तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो रूल के लिए क्या करना है ये आप ध्यान दीजिए। तो रूल में ये है कि भैया कुछ वैल्यू हैं जो सूत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हम उनको लिख देते हैं सूत्र। अब सूत्र क्या है, उसमें ये आपको ध्यान देना है कि पहला है, सपोज करते हैं पी एक्स है कोई वैल्यू और क्यू एक्स भी कोई वैल्यू है, और एक आता है प्रथम फलन, फिर आता है द्वितीय फलन। अब प्रथम फलन और द्वितीय फलन दो वैल्यू हो गई, तो इसमें से ये क्वेश्चन है, देखिए अगर इतना आपको पता है ना तो इनमें से किसी तीन की वैल्यू अगर आपको पता है, चाहे पी एक्स का पता हो, क्यू एक्स भी पता हो, प्रथम फलन पता हो, द्वितीय फलन आ जाएगा। अब कभी कभी पी एक्स का नहीं मालूम होता है, क्यू एक्स का मालूम होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन तो अगला आ जाएगा। मतलब किसी को भी ये आपको ध्यान रखना है कि तो हो सकता है प्रथम नहीं मालूम है आपको तो इन दोनों के बटे इतना आ जाएगा, तो हम लिखे दे रहे हैं उसको, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पी एक्स बराबर चाहिए
तो आप लिखेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन पूरे के बटे, आप क्या लिखेंगे, क्यूएक्स। क्यूएक्स बराबर क्या होगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन और पूरे के बटे आप पी एक्स लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले में। अब हमको क्या चाहिए, हो सकता है कि भाई इन दोनों में कुछ नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है प्रथम फलन बताइए, तो ये लीजिए आप प्रथम फलन भी लीजिए। पढ़िए ऐसा कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स गुणा क्यू एक्स बटे आपका हो जाएगा द्वितीय फलन। ऐसे ही आपका द्वितीय फलन बराबर हो जाएगा पी एक्स गुणते क्यू एक्स पूरे के बटे प्रथम फलन। ये तो हमने बताया से फार्मूला है, इसको एक याद कर लीजिए बस, केवल ये वाला, बाकी सब आ जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन है कि ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह से कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंडन और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया है आपका, एक तरह से देखा जाए तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 96 है। ठीक है, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू पता हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, वैसे क्वेश्चन तो सिंपल है, उसी की जैसा हो गया, तो गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। 96, तो 96 का क्या आएगा, एक निकालते हैं पहले, HCF चलो निकाल लेते हैं। तो HCF के लिए क्या होगा, 96 हल। 96 में क्या है, 96 कितना हो जाएगा, 96 को तोड़ेंगे तो 2 से, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 24, 12, 2 छम, 2 तीन, 3 कन्ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया। ऐसे ही हम 404 को तोड़ लेंगे भैया, देखिए थोड़ा रफली ध्यान दीजिएगा।
404, 2 दूना 4, 101। अब जो 101 आया ना, नहीं टूटेगा, ये स्वयं से। जैसे आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित कौन कर सकता है? पढ़ने के लिए भी प्रेरित कौन कर सकता है? सिर्फ आप स्वयं। जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ना चाहेंगे, हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 96 कितना आ जाएगा? 2 2 5 2 2 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, दूने 32 और गुणते हो गया 3। ऐसे ही हम किसको लिख देंगे? 404। तो 2 दूना 4 और गुणते कितना हो जाएगा? 101। अगर हम इसका SCF निकाल लें, बहुत आसानी से निकल आएगा। क्या आएगा? 2 आया, फिर 2 आया, और तो कुछ नहीं आएगा हमारी समझ से। तो कुल SCF कितना आएगा? 4। और अभी हमने फार्मूला बताया, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो LCM बराबर क्या होता है? LCM बराबर भी उसी में होता है, PX और QX। तो LCM बराबर अगर हम निकालेंगे तो जो आपका 96 दिया है, ये PX की वैल्यू, हम ये कह सकते हैं कि PX गुणते QX बटे HCF। तो जहाँ पे प्रथम फलन द्वितीय फलन है, वहाँ पे LCM और SCF भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। तो PX की वैल्यू 96, QX की वैल्यू 404 बटे क्या हो जाएगा? 4। इसी को आप तोड़ दीजिए, 4 दूने 8 और 4 चौको 16, 24 आ गया। तो 24 गुणा 404, तो जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, 24 गुणा 404 क्या आएगा? इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा, ये देखते हैं। चलिए आइए, गुणा करते हैं। कितना आएगा? 404 गुणा 24। ठीक है, कितना आएगा? 4 चौको 16, 1 आ जाएगा, 4 चौको 16, 2 चौको 8, 2 0 0, 2 चौको 8, 6 9 6 9, 96 96। ये आपका हो जाएगा 96 और 96। ओके, ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर का था, तीसरा नंबर का। इनको यदि आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे ना, कुल मेन क्या है? सूत्र है। अगर सूत्र आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी और प्रैक्टिस आपने कर लिया, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।